इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के प्रोज के लेसन 1 जिसका नाम है द इंचेंटेड पुल। द इंचेंटेड पुल मीन्स जादुई तालाब, जिसके आथर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी हैं। सी से चक्रवर्ती, राज से राज उनका पूरा, और गोपालाचारी मीन्स गोपालाचारी। सी यहाँ पे एब्रीविएशन है, संक्षिप्त रूप है। तो सी राजगोपालाचारी, जिसके आथर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी हैं, के सेकंड पेज को शुरू करेंगे। इससे पहले के वीडियो में मैंने अपना पहला पेज पढ़ा रखा है। अगर आपने पहला पेज नहीं देखा है इसे, तो उसे आप मेरे चैनल में जा करके आसानी से देख सकेंगे। मैंने प्लेलिस्ट में उसको अपलोड कर दिया है, तो प्लेलिस्ट में आप जा करके उसे आसानी से देख सकेंगे। तो चलिए देर न करते हुए आते हैं हम द इंचेंटेड पुल के पेज नंबर 2 पर। यक्ष एक के बाद दूसरा प्रश्न युधिष्ठिर से कर रहे हैं और युधिष्ठिर उनके दिए गए पूछे गए प्रश्नों का उचित उत्तर दे रहे हैं। तो हु एकम्पनीज ए मैन इन डेथ है। हु एकम्पनीज कौन, एकम्पनीज में साथ देता है, ए मैन में से एक आदमी का, इन डेथ में मरने के बाद। हु एकम्पनीज ए मैन इन डेथ है, एक आदमी का मृत्यु के बाद कौन साथ देता है। तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं धर्म। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया धर्म। दैट एलोन, केवल अकेले ही। ए कंपनीज मन साथ देता है, द सोल मिस आत्मा का। ए कंपनी में साथ देता है, द सोल मिस आत्मा का। इन इट्स, इसके। सॉलिटरी जर्नी, सॉलिटरी जर्नी मीन्स एकांत यात्रा में। आफ्टर आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद, आदमी के व्यक्ति के मरने के बाद धर्म केवल अकेले ही उसकी एकांत यात्रा में साथ देता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति मरने के बाद अकेले हो जाता है, उसकी आत्मा अकेले ही जो है यात्रा पर निकलती है। तो धर्म, दैट एलोन कंपनीज द सोल, धर्म केवल अकेले ही आत्मा का साथ देता है। इन इट्स सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ, मरने के बाद इसकी एकांत यात्रा में, या मृत्यु के बाद इसकी एकांत यात्रा में धर्म केवल अकेले ही आत्मा का साथ देता है। विच इज द बिगेस्ट वेसल, विच माने कौन सा है, बिगेस्ट माने सबसे बड़ा, वेसल में बर्तन या पात्र। विच इज द बिगेस्ट वेसल, सबसे बड़ा पात्र क्या होता है, अर्थात ये सबसे बड़ा बर्तन क्या होता है। यक्ष ने अगला प्रश्न किया कि विच इज द बिगेस्ट वेसल, सबसे बड़ा बर्तन क्या है। द अर्थ, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया पृथ्वी। विच कंटेन्स, विच कंटेन्स जो धारण किए हुए है या रखे हुए है, आल में सभी वस्तुओं को, विद इन इटसेल्फ मीन्स अपने अंदर। द अर्थ पृथ्वी, विच कंटेन्स आल विद इन इटसेल्फ, जो सभी वस्तुओं को अपने अंदर धारण किए हुए है, इज द ग्रेटेस्ट वेसल, वही जो है ग्रेटेस्ट में सबसे बड़ा, वेसल में पात्र या बर्तन है, वही सबसे बड़ा बर्तन है। द अर्थ पृथ्वी, विच कंटेन्स आल विद इन इटसेल्फ, जो सभी वस्तुओं को अपने अंदर धारण किए हुए है, इज द ग्रेटेस्ट वेसल, यही सबसे बड़ा पात्र है। अगला क्वेश्चन यक्ष ने पूछा कि व्हाट इज हैप्पीनेस, व्हाट इज हैप्पीनेस, प्रसन्नता क्या है। हैप्पीनेस मीन्स प्रसन्नता, प्रसन्नता क्या है। तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। हैप्पीनेस, प्रसन्नता, इज द रिजल्ट माने परिणाम होता है, गुड कंडक्ट मीन्स अच्छे आचरणों का। हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, प्रसन्नता अच्छे आचरणों का परिणाम होता है। अर्थात अगर हम अच्छा आचरण करते हैं, गुड कंडक्ट करते हैं, तो हमारे पास अपने आप हैप्पीनेस चली आएगी। तो व्हाट इज हैप्पीनेस, प्रसन्नता क्या है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, प्रसन्नता अच्छे आचरणों का परिणाम होती है। व्हाट इज दैट, वह क्या है। बाय गिविंग, अब जिसको छोड़ देने से। विच ए मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल, विच मान जिससे, मैन मिस आदमी, बिकम्स लव्ड बाय ऑल सभी का प्यारा हो जाता है, या सभी उसे प्रेम करने लगते हैं। लव्ड मीन्स प्रेम करना, बाय ऑल मीन्स सभी के द्वारा। व्हाट इज दैट, वह क्या है। यक्ष ने अगला क्वेश्चन किया कि व्हाट इज दैट, वह क्या है। बाय गिविंग, अब जिसको छोड़ देने से, विच मैन जिसके द्वारा आदमी, बिकम्स लव्ड बाय ऑल उसे सभी प्रेम करने लगते हैं, या उसका सभी के द्वारा सम्मान किया जाने लगता है। प्राइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया घमंड। फॉर, क्योंकि, इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, इफ मैन यदि आदमी, गिव्स अप छोड़ दे, बीइंग ग्रीडी लालची होना, ही विल बी लव्ड बाय ऑल तो वह सभी के द्वारा उसको प्रेम किया जाएगा, या सभी द्वारा उसे सम्मान दिया जाएगा। ही विल बी
लॉर्ड बाइयाल तो वह सभी का प्यारा हो जाएगा। व्हाट इज दैट, वह क्या है? फिर से देखते हैं, यक्ष ने पूछा व्हाट इज दैट, वह क्या है? बाय गिविंग अप, जिसको छोड़ देने से, विच मैन, जिसके द्वारा मैन मिस आदमी, बिकम्स लॉर्ड बाइयाल, सभी का प्यारा हो जाता है। वह क्या है जिसको छोड़ देने से आदमी सभी का प्यारा हो जाता है, अर्थात सभी उसे सम्मान देने लगते हैं। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, प्राइड, घमंड करना, फार, क्योंकि, इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, बीइंग प्राउड, यदि आदमी घमंड करना छोड़ देता है, ही विल बी लव्ड बाय ऑल, तो वह सभी का जो है प्यारा हो जाता है। प्राइड, घमंड करना, फार, क्योंकि, इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, यदि आदमी घमंड करना छोड़ दे, घमंड में न छोड़ दे, ही विल बी लव्ड बाय ऑल, वह सभी का प्यारा हो जाता है। यक्ष ने अगला क्वेश्चन किया, व्हाट इज द लॉस, किसके खो जाने से, या क्या जब खो जाता है, विच, जिसके खो जाने से, इट्स जॉय, इट्स माने आती है, जॉय माने खुशियां, खुशियां आती हैं, एंड नॉट सॉरो, और दुख नहीं होता है। अगला प्रश्न यक्ष ने किया, व्हाट इज द लॉस विच, वह क्या होता है जिसके खो जाने से, इट्स जॉय, खुशियां आती हैं, एंड नॉट सॉरो, और दुख नहीं होता है। व्हाट इज लॉस, क्या खो जाने से, या किसके खो जाने से, विच, जिसके बाद इट्स जो है खुशियां आती हैं, नॉट सॉरो, और दुख नहीं होता है। एंगर, क्रोध करना, एंगर, क्रोध करना, इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, इफ, यदि, वी गिव अप, हम छोड़ दे, बीइंग एंग्री, क्रोधित होना, यदि हम क्रोधित होना छोड़ दें, वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्टेड टू सॉरो, वी विल नो लॉन्गर, हम लंबे समय तक, सब्जेक्ट टू सॉरो माने वशीभूत नहीं होंगे या बस में नहीं होंगे, सॉरो में दुख, दुख के, तो हम लंबे समय तक, लॉन्गर में लंबे समय तक, किसी सॉरो में दुख के वशीभूत नहीं होंगे या बस में नहीं होंगे, अर्थात हमारे पास दुख नहीं आएगा। एंगर, क्रोध करना, इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम क्रोध करना छोड़ दें, क्रोधित होना छोड़ दें, वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सॉरो, तो हम लंबे समय तक दुख के वश में नहीं होंगे। अगला प्रश्न यक्ष ने किया, व्हाट इज दैट, वह क्या है? बाय गिविंग अप, जिसके छोड़ देने से, विच मैन बिकम्स रिच, जिसके द्वारा क्या होता है, ए मैन, एक आदमी, बिकम्स रिच, धनवान हो जाता है, बिकम्स हो जाता है, रिच मैन, धनवान। व्हाट इज दैट, वह क्या है? बाय गिविंग अप, जिसको छोड़ देने से, विच, जिसके द्वारा, ए मैन बिकम्स रिच, जिसके द्वारा एक आदमी धनवान बन जाता है। वह क्या है जिसको छोड़ देने के द्वारा, छोड़ देने पर, जिसके द्वारा एक आदमी धनवान बन जाता है। डिजायर, इच्छा करना या लालच, इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, यदि आदमी अपना लालचीपन छोड़ दे, बीइंग ग्रीडी मैंने लालची होना, गिव्स अप मैन छोड़ दे, इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, यदि आदमी लालची होना छोड़ दे, ही विल बिकम्स वेल्दी, ही विल बिकम, वह हो जाएगा, वेल्दी में से स्वस्थ और धनवान, वेल्दी में धनवान होता है। तो डिजायर, इच्छा करना या लालच करना, इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, यदि आदमी लालची होना छोड़ दे, ही विल बिकम्स वेल्दी, तो वह धनवान हो जाएगा। तो देखें, व्हाट इज दैट, वह क्या है? यक्ष ने पहले पूछा व्हाट इज दैट, वह क्या है? बाय गिविंग अप, जिसको छोड़ देने से, विच ए मैन बिकम्स रिच, एक आदमी धनवान बन जाता है। डिजायर, लालच, इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, यदि आदमी लालची होना छोड़ दे, ही विल बिकम वेल्दी, वह धनवान हो जाएगा। व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण, यक्ष अगला प्रश्न करते हैं कि व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण, किसी को, रियल ब्राह्मण में वास्तविक ब्राह्मण, किसी को वास्तविक ब्राह्मण क्या बनाता है? मेक्स माने बनाना, वन में किसी एक को, किसी एक को वास्तविक ब्राह्मण क्या बनाता है? इज इट बर्थ, क्या इसका जन्म, गुड कंडक्ट, क्या इसका अच्छा आचरण, आर लर्निंग, क्या इसका ज्ञान, या इसका ज्ञान। इज इट बर्थ, क्या इसका जन्म, गुड कंडक्ट, क्या इसका अच्छा आचरण, आर लर्निंग, क्या उस व्यक्ति का लर्निंग, या उस व्यक्ति का जो है ज्ञान। आंसर में उत्तर दो, डिसासिवली में निर्णायक, निर्णायक उत्तर दो। व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण, यक्ष पूछते हैं कि व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण, किसी को वास्तविक ब्राह्मण क्या बनाता है? इज इट बर्थ, क्या इसका जन्म बनाता है, गुड कंडक्ट, क्या उस व्यक्ति का अच्छा आचरण उसे ब्राह्मण बनाता है, आर लर्निंग, या उस व्यक्ति का ज्ञान से अच्छा ब्राह्मण बनाता है या वास्तविक ब्राह्मण बनाता है। आंसर डिसासिवली, निर्णायक उत्तर दो। बर्थ एंड लर्निंग, अब युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, बर्थ एंड लर्निंग, जन्म और ज्ञान, डू नॉट मेक वन ए ब्राह्मण, डू नॉट मेक वन ए ब्राह्मण, किसी को ब्राह्मण नहीं बनाते हैं। बर्थ एंड लर्निंग,
जन्म और ज्ञान डू नॉट मेक वन ए ब्राह्मण, किसी को ब्राह्मण नहीं बनाते हैं। गुड कंडक्ट एलोन डज, गुड कंडक्ट अच्छा आचरण एलोन अकेले ही, डज मीन्स किसी को ब्राह्मण बनाता है। बर्थ एंड लर्निंग, जन्म और ज्ञान, अगर किसी व्यक्ति का जन्म हो जाए एंड लर्निंग उसके पास ज्ञान हो जाए तो वो ब्राह्मण नहीं है। तो बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ए ब्राह्मण, जन्म और ज्ञान किसी को ब्राह्मण नहीं बनाते हैं। गुड कंडक्ट एलोन डज, अच्छा आचरण अकेले ही किसी व्यक्ति को वास्तविक ब्राह्मण बनाता है। गुड कंडक्ट एलोन डज, अच्छा आचरण केवल अकेले ही किसी व्यक्ति को एक वास्तविक ब्राह्मण बनाता है। हाउ एवर लर्न ए पर्सन में भी, हाउ एवर मन कितना भी, लर्न मीन्स ज्ञान अर्जित कर ले या ज्ञान ग्रहण कर ले, ए पर्सन मीन्स एक व्यक्ति में भी, मैं शायद, हाउ एवर लर्न ए पर्सन में भी, शायद कोई व्यक्ति कितना भी ज्ञान क्यों न ग्रहण कर ले, ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण, ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण, वह एक ब्राह्मण नहीं होगा। विदाउट गिविंग, बिना छोड़े, बैड हैबिट्स अपनी बुरी आदतों को, बिना अपनी बुरी आदतों को छोड़े वह एक ब्राह्मण नहीं होगा। हाउ एवर लर्न ए पर्सन में भी, एक ही व्यक्ति में भी शायद, हाउ एवर लर्न, चाहे कितना भी ज्ञान अर्जित कर ले, एक व्यक्ति शायद कितना भी ज्ञान अर्जित कर ले, ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण, वह एक ब्राह्मण नहीं होगा। विदाउट गिविंग अ बैड हैबिट्स, बिना अपनी बुरी आदतों को छोड़े। इवन दो यद्यपि, ही में बी लर्न इन द फोर वेदास, ही में बी लर्न अध्ययन कर लिया हो फोर वेदास में, चारों वेदों का। इवन दो यद्यपि, ही में बी लर्न इन फोर वेदास, उसने चारों वेदों का अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया हो। ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट, ए मैन एक आदमी, ऑफ बैड कंडक्ट अपने बुरे आचरणों के कारण, फॉल्स टू लोअर क्लास, फॉल्स मीन्स गिरता है, टू लोअर क्लास निचली श्रेणी में, निचली कक्षा में गिरता है या निचली कक्षा में, निचली जातियों में गिना जाता है। फिर से देखते हैं, यक्ष ने पहले प्रश्न किया कि व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण, किसी को वास्तविक ब्राह्मण क्या बनाता है। इज इट बर्थ, क्या इसका जन्म। गुड कंडक्ट, क्या उस व्यक्ति का अच्छा आचरण। आर लर्निंग, या उस व्यक्ति का ज्ञान। आंसर डिसासिवली, निर्णायक उत्तर दो। तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ए ब्राह्मण, बर्थ एंड लर्निंग जन्म और ज्ञान डू नॉट मेक वन ए ब्राह्मण, किसी को ब्राह्मण नहीं बनाते। गुड कंडक्ट एलोन डज, अच्छा आचरण केवल अकेले ही किसी व्यक्ति को वास्तविक ब्राह्मण बनाता है। हाउ एवर, फिर से देख लेते, बर्थ एंड लर्निंग जन्म और ज्ञान डू नॉट मेक वन ए ब्राह्मण, किसी को ब्राह्मण नहीं बनाते। गुड कंडक्ट एलोन डज, अच्छा आचरण केवल अकेले ही किसी व्यक्ति को वास्तविक ब्राह्मण बनाता है। हाउ एवर लर्न ए पर्सन में भी शायद, हाउ एवर में कितना भी, ए पर्सन में से एक व्यक्ति, शायद एक व्यक्ति हाउ एवर लर्न कितना भी ज्ञान ग्रहण कर ले, शायद एक व्यक्ति कितना भी ज्ञान ग्रहण कर ले या कितना भी सीख ले, ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण, वह एक ब्राह्मण नहीं होगा। विदाउट गिविंग अ बैड हैबिट्स, बिना अपनी बुरी आदतों को छोड़े, गिविंग में छोड़े, बैड हैबिट्स में बुरी आदतों को, विदाउट गिविंग अ बैड हैबिट्स, अपने बिना अपने बुरी आदतों को छोड़े। इवन दो यद्यपि, ही में बी लर्न इन द फोर वेदास, यद्यपि में भी शायद हो सकता है कि लर्न इन द फोर वेदास, उसने चारों वेदों को पढ़ लिया हो। इवन दो यद्यपि ऐसा हो सकता है कि ही में बी लर्न इन द फोर वेदास, उसने चारों वेदों को अच्छी तरह से पढ़ लिया हो। ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट, एक आदमी अपने बुरे आचरणों के कारण फॉल्स टू ए लोअर क्लास, निचली श्रेणी में या निचली जातियों में या पिछड़ी जातियों में गिरता है। इवन दो यद्यपि, ही में भी लर्न इन द फोर वेदास, एक व्यक्ति ने चाहे हो सकता है कि वो चारों वेदों को अध्ययन कर लिया हो, चारों वेदों को अच्छी तरीके से सीख लिया हो। ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट, एक आदमी अपने बुरे आचरणों के द्वारा फॉल्स टू ए लोअर क्लास, निचली श्रेणियों में गिरता है। व्हाट इज ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, व्हाट इज ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा, वंडर माने आश्चर्य क्या है, इन द वर्ल्ड में संसार में, वर्ल्ड संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, ग्रेटेस्ट वंडर में सबसे बड़ा आश्चर्य। यक्ष ने ये बहुत ही शानदार प्रश्न किया था युधिष्ठिर से कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, सबसे महान आश्चर्य क्या होता है। एवरी डे, तो यक्ष युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, एवरी डे मैन सी, एवरी डे मीन्स प्रत्येक दिन, मैन सी लोग देखते हैं, क्रिएचर्स जो जीव हैं,
डिपार्ट टू यम्स किंगडम, डिपार्ट मीन्स वे प्रस्थान करते हैं या जाते हैं, यम्स किंगडम माने यमराज की राजधानी में। एवरी डे प्रत्येक दिन, मेन सी लोग देखते हैं कि क्रिएचर्स जो जीव हैं, डिपार्ट टू यम्स किंगडम वे यमराज की राजधानी में जाते हैं, एंड इट और फिर भी, दोज वे हैं, हु रिमेन वांट टू लिव, हु रिमेन जो जिंदा रहना वांट टू लिव, हु रिमेन वांट टू लिव जो जिंदा रहना चाहते हैं, फॉर एवर हमेशा के लिए। एवरी डे प्रत्येक दिन, मैन सी लोग देखते हैं कि क्रिएचर्स डिपार्ट टू यम किंगडम जो जीव है वो यमराज की राजधानी में जा रहा होता है, एंड इट और फिर भी, दोज वे ऐसे हैं, हु रिमेन वांट टू लिव फॉर एवर जो यहाँ हमेशा जिंदा रहना चाहते हैं। दिस ट्रूली यही सत्यता, इज द ग्रेटेस्ट वंडर सभी सबसे बड़ा आश्चर्य है। दिस ट्रूली यही सत्यता, इज द ग्रेटेस्ट वंडर सबसे बड़ा आश्चर्य है। तो फिर से देखते हैं, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड। यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या होता है। तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, एवरी डे प्रत्येक दिन, मेन सी लोग देखते हैं कि क्रिएचर्स डिपार्ट टू यम किंगडम जो जीव है वो यमराज की राजधानी में जा रहा होता है। प्रत्येक दिन कोई न कोई, बहुत से संसार में बहुत से लोग मरते हैं और वे यमराज की राजधानी में जाते हैं, ये सभी लोग देखते हैं। तो वही एवरी डे मैन सी प्रत्येक दिन लोग देखते हैं, क्रिएचर्स डिपार्ट टू यम्स किंगडम जो जीव है वो यमराज की राजधानी में जा रहा होता है, एंड येट दोज और फिर भी, दोज वे हैं, हु रिमेन वांट टू लिव जो जीवित रहना चाहते हैं, फॉर एवर माने हमेशा, एंड इट और फिर भी, दोज वे हैं कि हु रिमेन वांट टू लिव फॉर एवर जो यहाँ हमेशा जिंदा रहना चाहते हैं। दिस ट्रूली यही जो सत्यता है, इज द ग्रेटेस्ट वंडर वही सबसे महान आश्चर्य है। Thus the यक्ष पुट मैनी क्वेश्चंस एंड युधिष्ठिर आंसर देम ऑल। दस इस प्रकार से, द यक्ष ने पुट मैनी क्वेश्चन बहुत ढेर सारे प्रश्नों को पूछा, एंड युधिष्ठिर और युधिष्ठिर ने आंसर देम ऑल उन सभी का उत्तर दे डाला। दस इस प्रकार से, द यक्ष पुट मैनी क्वेश्चंस यक्ष ने बहुत ढेर सारे प्रश्नों को पूछा, एंड युधिष्ठिर आंसर देम ऑल और युधिष्ठिर ने उन सभी प्रश्नों का उत्तर दे डाला। इन द इंड, इंड मीन्स अंत में, इन द इंड और अंत में, द यक्ष आस्क्ड यक्ष ने पूछा, ओ किंग हे राजन, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स अब आपके मरे हुए भाइयों में से एक भाई, वन मीन्स एक भाई, इन द इंड अंत में, द यक्ष आस्क्ड यक्ष ने पूछा, ओ किंग हे राजा, वन ऑफ योर डेड ब्रदर आपके भाइयों में से एक जो मरा हुआ भाई है, कैन नाउ बी रिवाइव्ड, कैन नाउ बी रिवाइव्ड मैंने फिर से जीवित होना, अब वह फिर से जीवित हो सकता है। इन द इंड अंत में, द यक्ष आस्क्ड यक्ष ने पूछा, ओ किंग हे राजन, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स अब आपके मरे हुए भाई में से एक भाई, कैन नाउ बी रिवाइव्ड अब फिर से जीवित हो सकता है। हु डू यू वांट टू कम बैक लाइफ, हु मिस किसको, डू यू वांट तुम चाहते हो, टू कम बैक माने वापस लाना, लाइफ में जीवन में, हु डू यू वांट टू कम बैक लाइफ आप किसको जीवन को वापस लाना चाहते हो। इसे देखो, यक्ष ने पूछा, जब युधिष्ठिर ने यक्ष के द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर दे डाला, तो यक्ष ने युधिष्ठिर से फिर से कहा, इन द एंड अंत में, यही सबसे अंतिम प्रश्न है वो, यही देखिए यहाँ पे इन अंत में क्वेश्चन करते हैं और अभी इसके नीचे एक क्वेश्चन और करेंगे, तो वही उनका अंतिम क्वेश्चन होगा। तो इन द एंड अंत में, द यक्ष ने कहा, जब सभी प्रश्न उन्होंने पूछ लिया तो उन्होंने कहा कि अब आपका अंत में उन्होंने कहा कि इन द एंड अंत में, द यक्ष ने कहा, ओ किंग हे राजन, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स अब आपके मरे हुए भाइयों में से एक भाई, नाउ बी रिवाइव्ड अब फिर से जीवित हो सकता है। हु डू यू वांट टू कम बैक लाइफ आप किसके जीवन को वापस लाना चाहते हो। तो इट टुक युधिष्ठिर ए मोमेंट, इट टुक युधिष्ठिर ए मोमेंट, युधिष्ठिर ने एक क्षण का समय लिया टू थिंक माने सोचने के लिए। इट टुक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू थिंक, युधिष्ठिर ने एक क्षण का समय लिया सोचने के लिए। एंड देन और तब, ही विश्ड उन्होंने इच्छा व्यक्त किया, दैट की द क्लाउड कम्प्लेक्सन्ड, क्लाउड मीन्स बादलों के जैसे, कम्प्लेक्शन माने रंग वाले। इट टुक युधिष्ठिर ए मोमेंट, युधिष्ठिर ने एक क्षण का समय लिया टू थिंक सोचने में कि वह किसको जीवित करें अपने चारों भाइयों में से। तो इट टुक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू थिंक, युधिष्ठिर ने सोचने के लिए एक क्षण का समय लिया। एंड देन और तब, ही विश्ड उन्होंने इच्छा व्यक्त किया या अपनी इच्छा व्यक्त की, दैट की द क्लाउड कम्प्लेक्सन्ड मेघमंड वाले, बादलों जैसे रंग वाले, लोटस आइड
माने जो श्वेत बादल होते हैं उनके जैसे रंग वाले, लोटस आइड कमल नयन वाले, ब्रोड चेस्टेड चौड़े सीने वाले, एंड लॉन्ग आर्म्ड और लंबी भुजाओं वाले, नकुला नकुल के लिए। इट टुक रजिस्टर ए मोमेंट, फिर से देखिए, इट टुक रजिस्टर ए मोमेंट टू थिंक, रजिस्टर को यह सोचने में एक क्षण का समय लगा, एंड देन और तब ही विश्ड उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की, दैट की द क्लाउड कम्प्लेक्सन्ड मेघवर्ण वाले अर्थात बादल जैसे रंग वाले, लोटस आइड कमल जैसी आंखों वाले, ब्रोड चेस्टेड चौड़े सीने वाले, एंड लॉन्ग आर्म्ड और लंबी भुजाओं वाले, नकुल नकुल के लिए। लाइंग लाइक जो पड़े हुए थे, ए फॉलन एबिलिटी, एक फॉलन माने गिरे हुए, एबनी ट्री में आबनूस के पेड़ की तरह, जो एक आबनूस के पेड़ की तरह जमीन पर गिरे हुए थे, माइट एराइज जीवित हो उठें। तो यक्ष ने कहा कि आप अपने चारों भाइयों में से किस भाई को सबसे पहले जीवित करना चाहते हो। तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि इट टुक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू थिंक, युधिष्ठिर ने पहले एक क्षण के लिए सोचा, इट टुक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू थिंक, युधिष्ठिर ने इसको सोचने के लिए एक क्षण का समय लिया, एंड देन और तब ही विश डेट उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि द क्लाउड कम्प्लेक्सन्ड मेघवर्ण वाले, लोटस आइड कमल जैसी आंखों वाले, ब्रोड चेस्टेड चौड़े सीने वाले, एंड लॉन्ग आर्म्ड और लंबी भुजाओं वाले, नकुला नकुल के लिए। लाइंग लाइक जो कि जमीन पे पड़े हुए थे, या जो कि पड़े हुए थे, ए फॉलन एबनी ट्री एक जो है गिरे हुए आबनूस के पेड़ की तरह है। लाइंग लाइक ए फॉलन एबनी ट्री जो कि वहां पर एक आबनूस की तरह, आबनूस के पेड़ की तरह गिरे पड़े हुए वे थे, माने माइट राज वे क्या हो, जीवित हो उठें, माइट राज जीवित हो उठें। इस तरह से आशा करता हूँ कि आपको ये हमारा वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा कि आप सभी को हमारा ये वीडियो कैसा लगा। इसके अलावा आप सभी से हमारा एक विनम्र निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद आपको जो है बेल आइकन दिखेगा, उस बेल आइकन को प्रेस करना आप बिल्कुल ना भूलिएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि इसके बाद जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा उस वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी और आप हमारे उस वीडियो को आसानी से देख पाएंगे और आप हमसे जुड़े भी रहेंगे। और इसके साथ साथ अभी तक मैंने जो है क्लास 10th के मैथमेटिक्स के कई चैप्टर्स को भी पढ़ा रखा है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, हाइट एंड डिस्टेंस ऊंचाई और दूरी है, और इसके अलावा वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है। तो सब्सक्राइब करने के बाद आप हमारे वीडियोज बॉक्स में जाएंगे तो वो वीडियो भी आपको देखने के लिए आसानी से मिल जाएंगे। और मैंने क्लास 10 की इंग्लिश के सप्लीमेंट्री रीडर के जो सप्लीमेंट्री रीडर का पहला चैप्टर है द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस है, और जो दूसरा चैप्टर है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य उसको मैंने पढ़ा रखा है। इसके अलावा पोइट्री के चैप्टर लेसन 1 द फाउंटेन को भी मैंने पढ़ा रखा है। और इस तरीके से आप जब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो पोइट्री में और सेकंड लेसन भी मैंने पढ़ाया है। तो इस तरीके से अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आप जब हमारे वीडियोज बॉक्स में जाएंगे तो आपको वो सभी वीडियो देखने के लिए आसानी से मिल जाएंगे। और आपसे ये कहना है कि आप हमारे वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर कीजिए करिए, जिससे क्या हो कि आपके अधिक से अधिक मित्रों का और सहयोगियों का जो आपके हैं सबका लाभ हो। और तो वसुधैव कुटुंबकम के आप अपने मन में विचार रखिए कि संपूर्ण विश्व ही हमारा परिवार है, और इस तरीके से जो है सभी का लाभ होगा और सभी आगे बढ़ेंगे। सब पढ़े सब बढ़े। इसी के साथ आप सभी को हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो पर।